नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, पिछली क्लास में हमने इंसुलिन हार्मोन और मधुमेह रोग के बारे में बहुत अच्छे से समझा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंसुलिन हार्मोन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एड्रिनलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन हार्मोन और ऑप्शन नंबर डी है थायरोक्सिन हार्मोन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 29/8/2022 को। गाइज, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो भैया इस क्लास के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। बस फर्क इतना है, आपको यह पता लग जाएगा कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस लैंग्वेज में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 29/8/2022 को, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन हार्मोन। देखिए समझिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। तो भैया इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। आपका जो पेंक्रियाज होता है, आपका जो अग्नाशय होता है, इस अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से, बीटा सेल से ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है भाई। ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है और इस इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो आपके रक्त में अर्थात ब्लड में शर्करा की मात्रा को, ये नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो भैया आपका ये इंसुलिन हार्मोन करता है। कौन करता है भैया? ये इंसुलिन हार्मोन करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है, तो आपके रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और आपके ब्लड में भैया जो शर्करा होती है वो होता है भैया आपका ग्लूकोज। अरे भाई, ये जो होता है ग्लूकोज, ये भोजन का अंतिम उत्पाद होता है। इस ग्लूकोज को आपके ब्लड के द्वारा कोशिकाओं के पास ले जाया जाता है और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में से तोड़ा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है भैया। तो आपके ब्लड में ये जो ग्लूकोज है यही शर्करा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रक्त में जो शर्करा होती है, रक्त में जो शुगर होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भैया ग्लूकोज। तो जब आपके ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, मैंने तीर का निशान ऊपर की ओर लगाया है, इसका मतलब यह है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या है? अधिक हो रही है। तो उस समय भैया ये बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ये जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ये ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का भोजन है। मैंने कहा कि ये भोजन का अंतिम रूप है। तो जब आपके ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है और इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। आप देख सकते हो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है। आपके ब्लड में ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है। आपके ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई तो इंसुलिन हार्मोन निकला और इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया। और ये जो ग्लाइकोजन है ये जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ होता है भैया। ये जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ होता है। भैया ये जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ होता है। लिख लीजिए, दिख नहीं रहा है तो भैया लिख लेना, ये मैंने लिखा है जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ होता है। कौन? ये ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन आपके लीवर के पास जाकर के स्टोर होता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है।
अब मान लीजिए भैया ये इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई। इंसुलिन हार्मोन की कमी कब होगी? जब बीटा सेल्स में कोई प्रॉब्लम आएगी तब होगी, या फिर जब भैया पेंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम होगी तब जाकर के इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई, अगर भैया इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई, इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई तो क्या होगा? आपके ब्लड में ये जो ग्लूकोज है, ये ब्लड में जो ग्लूकोज है भैया, ये ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी, इस शर्करा की मात्रा अधिक हो जाएगी, इस शुगर की मात्रा अधिक हो जाएगी भैया। अरे जब इंसुलिन नहीं निकल रहा है, इंसुलिन का स्राव कम हो रहा है, तो भैया आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में तो चेंज होगा नहीं, और इंसुलिन का काम होता है इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना, यानी कि परिवर्तित करना। तो अब ब्लड में ग्लूकोज है, वो भैया ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई कब? जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई। तीर का निशान नीचे की ओर लगाया है, जिसका मतलब क्या है? इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और भैया ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड में जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस बीमारी को नाम दिया जाता है भैया हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। और ये जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, इसी का ही दूसरा नाम होता है भैया डायबिटीज मेलिटस। और इस डायबिटीज मेलिटस को ही कहा जाता है भैया हिंदी में मधुमेह रोग। क्या कहा जाता है? मधुमेह रोग कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो आपको याद रखना है इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज मेलिटस या हाइपरग्लाइसीमिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और हार्मोन के बारे में हम जिस चैप्टर में पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो अगर आपने अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैराथन क्लास का, वहां जाकर पढ़ सकते हो। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी है थायराइड और ऑप्शन नंबर डी है कैल्सिटोनिन। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 24/5/2019 को, और सेम यही क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया था 1/4/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हमारी कोशिका, हमारे ऊतक और हमारे अंगों में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? भाई रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य तो इंसुलिन हार्मोन करता है, लेकिन आपकी कोशिकाओं में, आपके ऊतकों में, आपके अंग में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको नहीं पता है तो भैया मैंने एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो भैया आपके ब्लड में, ये आपके ब्लड में यानी कि आपके रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण या इंसुलिन हार्मोन का स्राव किन कोशिकाओं में होता है या किस कोशिका में होता है, तो भैया बीटा कोशिका याद रखनी है। बीटा सेल्स जो होती है ये इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। और किस ग्रंथि से होता है? अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे तो भैया पेंक्रियाज याद रखना है। पेंक्रियाज आप सभी को पता है, अग्नाशय बोला जाता है हिंदी में। यह एक मिश्रित ग्रंथि है।
आपसे एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में कि वह कौन सी ग्रंथि है जो भैया एंजाइम का भी निर्माण भी करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। तो वह ग्रंथि है भैया आपकी पैंक्रियाज, क्योंकि पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो हार्मोन का निर्माण करती है, जूस का निर्माण करती है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो हार्मोन का निर्माण करती है, और जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है वो जूस का भी निर्माण करती है और एंजाइम का भी निर्माण करती है। और जो पैंक्रियाज है वह एक मिश्रित ग्रंथि है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले क्या? ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज का फर्क दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना भैया, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना, आपको मजा आएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि यह नियंत्रित करता है कि शरीर में ग्लूकोज और वसा का भंडारण कैसे करता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है यह हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर सी है यह फेफड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि यह रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 22/2/2021 को। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो ऑप्शन की सहायता से काट दीजिए। यह रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है क्या? इंसुलिन हार्मोन रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है क्या? नहीं करता, गलत हो गया। यह फेफड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है क्या? गलत हो गया, कोई रोल ही नहीं है भैया फेफड़ों का तो इसमें। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि यह हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करता है क्या? नहीं। तो भैया हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह नियंत्रित करता है कि शरीर में ग्लूकोज और वसा का भंडारण कैसे होता है, कैसे करता है। ग्लूकोज क्या है? शर्करा है। और मैंने आपसे कहा था कि ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो भोजन का अंतिम रूप होता है। वो भोजन का अंतिम रूप होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो। जब वो कोशिकाओं के पास जाता है तो लास्ट एंड फाइनल वो ग्लूकोज के रूप में ही जाता है। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज और वसा का भंडारण कैसे करता है यह बताया गया है भैया इंसुलिन हार्मोन का कार्य इस क्वेश्चन में। तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 22/2/2021 को। अब करे क्या भैया, लैंग्वेज इस तरीके की आती है तो जब लैंग्वेज इस तरह की आए और हमें लगता है कि भैया ये तो हमारे सिलेबस से बाहर है, तो उस जगह पर आपको ऑप्शन देखना है भैया। उस जगह पर आपको ऑप्शन देखना है भैया। तो इस जगह पर ऑप्शन देखिए और उस हिसाब से आंसर करिए। 100% आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा। इतनी बात क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चले क्या? ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहां होता है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी है पलिया और ऑप्शन नंबर डी है रक्त। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था भैया। डेट मैंने नहीं लिखी है, मुझे पता नहीं है किस डेट को आया था, लेकिन भैया ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि भैया ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिकाओं से निकलता है। इस अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक पाई जाती है एल्फा सेल, एक पाई जाती है बीटा सेल और एक पाई जाती है भैया डेल्टा सेल। पाने को तो एक एफ सेल और होती है, लेकिन जो ये एफ सेल होती है ये भैया पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है। ये पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है, यानी कि अग्नाशय रस का निर्माण करती है। और इस अग्नाशय रस में भैया 3 एंजाइम होते हैं। एक होता है एमाइलेज एंजाइम। तो अगर एमाइलेज एंजाइम के बारे में पूछे तो बता देना कि ये पैंक्रियाटिक जूस में होता है। उसके अलावा दूसरा होता है ट्रिप्सिन और तीसरा होता है भैया लाइपेज। तो ये 3 एंजाइमों के नाम भी याद कर लेना, ठीक है। एल्फा सेल से निकलता है भैया ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा सेल से निकलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था।
ये इंसुलिन के विपरीत काम करता है। जब आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है तो उस समय आपने जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किया था इंसुलिन हार्मोन की सहायता से, तो भैया ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में चेंज करने का कार्य करता है कौन? ये ग्लूकागोन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है वो बीएमआर को कंट्रोल करता है। बीएमआर का पूरा नाम होता है बेसल्स मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर। यह वह दर है जिस दर से कोशिका ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपभोग करती है, उस दर को कहा जाता है भैया बीएमआर, बेसल्स मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर। इतनी बात क्लियर है? तो अगर आपसे अंग पूछे तो अग्नाशय से बता देना, कोशिका पूछे तो बीटा सेल बता देना। इतनी बात क्लियर है? ये क्वेश्चन भैया बार बार आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे की बात कर लो, चाहे एसएससी की बात कर लो, या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में भैया। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब बात करते हैं भैया आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है फ्रेडरिक बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी है जेम्स कोलिक, ऑप्शन नंबर सी है विलियम ओस्लर, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी को 10/4/2016 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक बेंटिंग। सन 1921 में दो वैज्ञानिक थे, बेंटिंग वह बेस्ट। इन्होंने भैया इंसुलिन की खोज की थी। इन्होंने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी भैया, जिसके उपलक्ष्य में भैया इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में फ्रेडरिक बेंटिंग दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अब आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने 1 फरवरी से बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं। ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। विटामिन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। इस अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं वर्तमान के टाइम पे। तो अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो उस बैच को ज्वाइन कर सकता है। उसका टाइम रहता है रोज शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं और बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। आप भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। सब कुछ फ्री है। दूसरी बात, हर रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर 1000, 2000, 3000, 4000 स्टूडेंट रोज देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वह क्वेश्चन है जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में या तो पहले पूछे गए होते हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करने वाले हैं। इसलिए हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए और बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर अपनी पकड़ बनाए रखिएगा। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो और मैं करवा देता हूं आपको। इंसुलिन के निर्माण में एक खनिज सहायक होता है जिंक, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंसुलिन के निर्माण में कौन सा खनिज तत्व सहायक होता है, तो जिंक सहायक होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपका ये इंसुलिन हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से ही आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा भैया, ये मेरी गारंटी है। आपने 19-20 मिनट दी, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।